Welcome everyone. My name is Amara Nasir. I am a copywriter and an SEO content and trainer in LWE Learning with Earning platform. मैं यहाँ पे आप लोगों को इस वक्त कंटेंट राइटिंग की बेसिक नॉलेज देने आई हूँ और कॉपी राइटिंग की स्ट्रेटजीज भी बता रही हूँ साथ में. Okay, so first let me share my screen. Let me know if I'm audible. So what is copywriting? देखिए कॉपी राइटिंग का जो पर्पस है वो सबसे ज़्यादा तो हमारी सेल्स पेज, कोल्ड ईमेलिंग, किसी अपने देखिए इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. एसईओ राइटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो या सेल्स पेज राइटिंग हो, हमें सबसे पहले तो इसमें इन कौन हो सकता है मैं वो बता देती हूँ. कॉपी राइटिंग कौन कौन कर सकता है, ये स्किल्स किसके लिए फ्लेक्सिबल है और कौन इसमें एक अच्छी पोस्ट बना सकता है एज अ फ्रीलांसर भी और एज अ फिजिकल करियर भी. तो जिसको ऑब्वियसली इट्स कॉपीराइटिंग राइटिंग फील्ड है. आपको पहले तो इंग्लिश पे गुड कमांड हासिल होने चाहिए. इफ अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक में ही प्रॉब्लम है तो उसको पहले आपको फर्निश करने की जरूरत है. देन यू कैन गो विद कॉपीराइटिंग और कॉपीराइटिंग व्हाट यू वांट टू से. तो कॉपीराइटिंग बेसिकली एक इफेक्टिव वर्डिंग की कॉपिंग होती है. कॉपीराइटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग वर्ड्स फॉर सेल्स पर्पस ऑफ कन्वर्जन. सबसे ज्यादा जो कॉपी राइटिंग यूज होती है वो सेल्स पेज के लिए होती है. हम कोई भी चीज सेल्स करने के लिए एक नोट लिखते हैं, एक राइटिंग नोट लिखते हैं. लेट्स से कि हम उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसका उसका काम लिखते हैं कि हम अगर ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो किस लिए ऑडियंस को हेल्प कर सकती है. तो बेसिकली कॉपी राइटिंग में हम ऐसी कॉपी, ऑथेंटिक कॉपी, इफेक्टिव कॉपी क्रिएट करते हैं जो हमारे ऑडियंस को ग्रैब कर सके वो चीज परचेज करने के लिए या वो चीज कॉपी करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. तो कॉपी राइटिंग में जो सबसे पहले जो कैटेगरीज आती है, देयर आर डिफरेंट सब कैटेगरीज इन कॉपी राइटिंग. सेल्स पेज, वेबसाइट पेजेस, कोल्ड ईमेलिंग, promotional videos, main players, एडवर्टाइजिंग कैंपेन. एडवर्टाइजिंग कैंपेन में कॉपी राइटिंग की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड. इफ यू हैव, अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है कॉपी राइटिंग के लिए तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसकी डिमांड ये है कि आपको वाकई आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो हो फ्रीलांसिंग में या रिमोट वर्किंग में कॉपी राइटिंग का, वो आपको हाई कर लेंगे. मैं खुद एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम कर चुकी हूँ. सोशल मीडिया पोस्ट, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत ज़्यादा कॉपी राइटिंग यूज होती है. आप सब रिसर्च करके यहाँ आए होंगे, आप लोगों को कॉपी राइटिंग की कुछ बेसिक इनिशियल स्किल्स, उसकी यूजेस पता ही होंगे. दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर. सेल्स कंपनी एंड कैटलॉग, डिफरेंट सेल्स कंपनी में भी कॉपी राइटिंग यूज होती है. तो अगेन गुड कॉपी, हमें वो कॉपी कर यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर करनी होगी जो हमारे ऑडियंस को टारगेट करे. लेट्स से कि अगर हम एक परफ्यूम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी कॉपी उस तरीके से डिजाइन करनी है, उस तरीके से मैन्युफैक्चर करनी है. उस तो वो बेसिकली ऑब्वियसली एक परफ्यूम खरीदने वाला ही एक सेलर होगा, ठीक है. लेकिन अगर हम उसकी सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जैसे हम उसकी यूसेज लिख देते हैं, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा. सेल्स कॉपी इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स. उनको ग्रैब करें, उनको कॉल टू एक्शन दें, उनको कंफ्यूजन दें. क्योंकि कंफ्यूजन हमारी कॉपी राइटिंग में बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक कॉपी राइटर्स करते हैं वो ऐसी कॉपी बना के करते हैं जो कि हमारे बायर्स को, ये सेलर्स को कंफ्यूज कर देती है अबाउट व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन और दिस प्रोजेक्ट और दैट कोल्ड
emailing. Okay. Okay. So थ्री रूल्स हैं ABCs टू कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग के बेसिकली तीन रूल्स होता है. इसमें वर्डिंग का कुछ नहीं होता कि जैसे कंटेंट राइटिंग में होता है कि 1000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट हो या 800 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट हो. लेट्स से कि अगर वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी कॉपीराइटिंग यूज होती है, कॉपीराइट उसके अंदर कॉपीराइटिंग. ओके, तो सबसे पहले ए टू अटेंशन सीकिंग. हम सबसे पहले एक ऐसी लाइन, एक ऐसा आउटलाइन, एक ऐसी टैगलाइन अपने कॉपी में हम की अटेंशन ग्रैब, या फिर हम परफ्यूम पे थे, हम अगर परफ्यूम सेल कर रहे हैं तो हम उस पर सोचेंगे कि हम ऐसी कौन सी सबसे पहले एक हेडलाइन दें जो क्लाइंट को हमारी ग्रैब करे, उसको हुकअप कर ले कि यार हमने ये परफ्यूम खरीदना है. ये और यूज ट्रांसलेशन एंड सेक्शन ड्राइवर्स. इसमें सेक्शंस होते हैं. सबसे पहले तो तीन सेक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ. ए टू अटेंशन सीकिंग, बी बिग प्रॉमिस, कॉल टू सेकंड. सबसे पहले मैं इसी को क्लियर कर देती हूँ. हमने अपने क्लाइंट का अटेंशन सीक करना है. ये आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में मैं रिव्यू करके बताऊंगी कि एक्चुअली सेल्स कॉपी या कॉपी राइटिंग की कोई भी कैटेगरी लिखते कैसे है. कोल्ड ईमेलिंग लिखते हैं तो वो लिखते कैसे है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे या गूगल डॉक्स पे आपको बहुत अच्छे से मैं लिखना सिखाऊंगी आगे हमारे कोर्स में डिफरेंट मॉड्यूल्स में. अभी मैं वर्बली बता रही हूँ. सेकेंड बी बिग प्रॉमिस. ठीक है, हमारा जब क्लाइंट को खरीदने आता है कोई चीज तो वो ये नहीं देख रहा होता कि ये चीज क्या है. वो ये देखता है कि वो हमारे लिए किस तरीके से मददगार हो सकती है या वो हमारी इस्तेमाल में कैसे आ सकती है. तो सबसे पहले तो हम अपनी कॉपी में उसकी वो ऑथेंटिक पेन पॉइंट्स उस प्रोडक्ट के या उस कंपनी की सेल्स के लिखेंगे, जिससे क्लाइंट हमारा या रीडर या बायर वो हमारे बिल्कुल उसको यकीन हो जाए कि हाँ जिस चीज के लिए वो आया है वो उसे इसी वेबसाइट, इसी कंपनी या इसी पोस्ट में मिलेगी. हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लेना है. ये पूरा प्रोसेस जो जा रहा है एबीसी से कंटेंट राइटिंग, ये कॉल टू एक्शन की तरफ लेके जाता है. ओके. सेकेंडली कंफ्यूजन इज अ बिग. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने अपनी कॉपी राइटिंग में अपने रीडर्स को कंफ्यूज नहीं होने देना. हमने अपनी कॉपी ऐसे नहीं क्रिएट करनी कि वो कंफ्यूज हो रहे हो. हमने सबसे पहले तो कॉल टू एक्शन लेना है कि बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज दैट हेल्पफुल टू यू. अगर आप लोग परफ्यूम परचेज कर रहे हैं, जैसे कि आप कॉपी बनाने हैं परफ्यूम की, तो आप उसका सबसे पहले एक पेन पॉइंट निकाल लेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट इसलिए बाय करनी है बिकॉज इट हैज डिसेंट स्मेल, या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और उसकी स्मेल भी एज सच बाकी एक्सपेंसिव परफ्यूम से कंपेरेबल है. हमने ऐसी कोई टैगलाइन लेनी है जिससे फॉरन जो हमारा रीडर है ग्रैब हो जाए, उसकी अटेंशन सीख होकर हाँ भाई ये चीज़ हमारे काम की है और हमने इसे यहीं से परचेज करना है. अटेंशन सीख करी, उसके बाद अपना ट्रस्ट बिल्ड किया और उसके बाद उसे कॉल टू एक्शन पे ला गया. दैट्स इट. इसको कहते हैं हम सेल्स प्रोडक्ट मार्केटिंग करना. मार्केटिंग के लिए देखिए कॉपी राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है. थर्ड, द स्टेज ऑफ कॉपी राइटिंग हैज बीन सेट. आपके 5 बेसिक रूल्स हैं. वो जो थे वो रूट कॉज थे. वो आपने हर कॉपी राइटिंग में, जैसे कि वो कोल्ड ईमेलिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, कैंपेन्स हो, कैटलॉग हो, वो आपने उसको फॉलो करना है. सेकेंड, अब हमने अपना स्ट्रक्चर कैसे करना है. हमें पता कैसे चलना है कि अगर हम अपनी एक कॉपी बना रहे हैं सेल्स की, तो वो हम किस स्ट्रक्चर में जाएंगे. जैसे ब्लॉग पोस्ट में होता है या एसेज में होता है, सबसे पहले हम इंट्रो देते हैं, उसके बाद उसकी थोड़ी सी सीरीज देते हैं, कैटेगरीज देते हैं, फिर उसका एक रिसर्च ऑथेंटिकेशन रेफरेंस देते हैं. इसी तरह हम यहाँ पे भी अपनी कॉपी राइटिंग में अपना एक इमेज बिल्ड करेंगे कि हम ऐसे ही कोई ही कॉपी राइटर है, हमने इसके बारे में रिसर्च करी है, हम इस कंपनी में काम करते हैं, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, इसकी डूज, इसके प्रोन्स, इसके कॉस्ट पता है, तभी हम आपके लिए एक सेल्स पेज, एक वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेबल सेल्स पेज क्रिएट कर रहे हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंड योर ब्रांड एंड ऑडियंस. अपनी ऑडियंस को लेकर आज जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि परफ्यूम्स कौन खरीदना है, कौन खरीदने आ सकता होगा,
इट विल बी अ लेडीज परफ्यूम्स, तो ऑब्वियसली लेडीज आएंगी, लेडीज के बारे में हमें समझना होगा. इफ इट विल बी द मेंस परफ्यूम, हमें मेंस के बारे में पता लगाना जरूरी होगा कि हम जिस ब्रांड के लिए लिख रहे हैं सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज कि वो किस तरीके के परफ्यूम ब्रांड मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, और सेंट्स होते हैं परफ्यूम्स में. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड योर ब्रांड और ऑडियंस. देखिए जब तक हम अपने पीछे उसको नहीं समझेंगे कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और जिसके लिए हम काम करें, दे आर टू डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. ये बिल्कुल अलग प्रोस्पेक्ट है. एक हमें उसे भी समझना होगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और एक हमें उसे भी समझना होगा जिसके जिसके साथ हम काम कर रहे हैं. ओके. उसके बाद स्पीक इन एन ऑथेंटिक वॉइस. अपनी ही आवाज में सबसे पहले एक जो टिप होती है जो मैं बहुत अपने स्टार्टिंग करियर ऑफ कॉपी राइटिंग से यूज करके आई हूँ. कॉपी सेल्स पेज करने से पहले आप खुद एक कॉपी बनाएं और उसको पढ़ें 1 या 2 घंटे के डिफरेंस के बाद, कि आपको फिर लगे कि हाँ जो आपने कॉपी बनाई है 100 to 200 वर्ड्स की, वो आपको अट्रैक्ट करिए. अगर वो आपको अट्रैक्ट करिए तो बेसिकली वो हमारे रीडर्स को तो करेगी ही करेगी. तो अपनी जो वॉइस है, राइटिंग वॉइस टोन आपका हमेशा फ्रेंडली ऑथेंटिक होना चाहिए. गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट विद इन 5 W. ओके. हमें सबसे पहले समझना होगा कि अगर लेट्स से क्या हम अब सेल करने लगे हैं एक टी शर्ट, अब वो हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि हम एक सेल्स कॉपी लिख रहे हैं. अब हमें सबसे पहले पता करना होगा कि वो किसके लिए है, और वो प्रोडक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज, उसका फैब्रिक, वो टी शर्ट का फैब्रिक क्या है, व्हाट फैब्रिक दे मेड अप ऑफ, वेयर, वो कहाँ सेल हो सकती है. अगर वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ऑडियंस को हम ज्यादा टारगेट करेंगे. अगर वो यूके की है तो हम वहाँ उनके लोगों की थोड़ी सी पर्सनालिटी जज करेंगे. वेयर, ठीक है. और व्हेन, अब हमने कब, अब देखिए कैटलॉग निकलती हैं, ईद कैटलॉग, ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तानी अवाम है सारी, तो ईद कैटलॉग निकलते हैं. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग आते हैं सेल्स कंपनी में. ईद आती है और भी बहुत से फेस्टिवल्स हैं. तो अब हमने कब उस प्रोडक्ट को करना है, तो हम वो पिंचिंग लाइन, अब हम एक पिंच लाइन वहाँ दे सकते हैं कि अगर हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो हम कब सेल कर रहे हैं. वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है. अगर हम ईद के लिए सेल कर रहे हैं तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख सकते हैं, उसकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये आपके लिए ईद ईद का एक बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल आउटफिट हो सकता है. और क्यों हो सकता है, अब हम उसकी डिसेंटनेस देखेंगे उस टी शर्ट को. लेट्स से क्या, अगर एक टी शर्ट है, आप लोग एज्यूम कर लो, अब हमने हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सबको बहुत अच्छे से समझना है. ये चीजें जो ये 5 फेज हैं, ये हमारे ऑडियंस और हमारी ब्रांड, इन दोनों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकेंड, द पावर ऑफ स्पेसिफिकनेस, डिटेल्स एंड इमेजनरी. सबसे पहले तो स्पेसिफिक चीजों पे आ जाए. हमने बहुत ज्यादा, देखिए मैं आप लोगों की जुबान में समझाती हूँ कि हमने बात थोड़ी करनी है सेल्स कॉपी में, मगर जामे करनी है, इतनी करनी है कि हम अपना एक वैल्यू दे सके, अपने एक कंटेंट की वैल्यू दे सके. ये नहीं कि हम लंबी चौड़ी लिखे जा रहे हैं. इट्स नॉट कंटेंट राइटिंग, इट्स कॉपी राइटिंग. इसका डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इस थोड़ी सी लॉजिक लगती है. बेसिकली मैं आपको ये डिफरेंस भी बता देती हूँ. कॉपी राइटिंग एंड कॉपी कंटेंट राइटिंग बोथ आर डिफरेंट कैटेगरी. कॉपी राइटिंग में हम अपनी एक सेल्स, अपनी एक जगह बनाते हैं क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, मार्केट करने के लिए किसी चीज को, या किसी प्रोडक्ट को, स्लोगन को, एडवर्टाइजिंग, कंपनी को क्रिएटिव बनाने के लिए. सेकंड, अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की, तो हम वहाँ ऑर्गेनिक और एक वैल्यूएबल और रिसर्चेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. एक नॉलेज और एजुकेशनल टॉपिक पे हम कंटेंट राइटिंग इस्तेमाल करते हैं. तो ये इन दोनों के पास डिफरेंट आइडियाज हैं. शो डोंट टेल, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन ये हमारी कॉपी राइटिंग में, जैसे मैं आप लोगों की जबान में आपको एक्सक्यूज मी मैम. तड़का लगा सकता है हमारी कॉपी राइटिंग से. यस मैम. मैम स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो आप इसको वाइंड अप करें, सेशन एंड कर देंगे.
Okay. How much time left? About 6 minutes. Okay, thank you so much. Okay, जिससे कि टाइम कम है, मैं आपको बहुत एक क्विक टिप दे सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक अवे, व्हाट डू यू वांट देम टू रिमेंबर? अपने क्लाइंट को हमेशा आपने रिमेंबर कराना है कि उनको क्या चाहिए। जब देखिए ज़रूरत की, हम अगर किसी की ज़रूरत समझ लें तो हम उससे बहुत आसानी से कोई चीज़ प्रेजेंट करके सेल भी कर सकते हैं। उनको उस सेल्स कॉपी में बार-बार अपने टॉपिक से हटना नहीं है, अपने टॉपिक में ही रह के बताना है कि यार वो चीज़, वो परफ्यूम या वो टी-शर्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, या ये चीज़ आपके लिए ही क्यों बनी है। उसको उस चीज़ से इंस्पायर करना है, गेट देम एक्साइटेड अबाउट व्हाट टू कम। उनको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी तैरती हुई चीज़ बतानी है जिससे वो एक्साइटेड हो जाए, इंस्पायर हो जाए। एंड देन एक्शन, कॉल टू एक्शन, ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन। उस पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं, अपनी कॉपी बनाएं और उसको प्रेजेंट करें। लेकिन सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये जरूर कीजिएगा कि वो आपके क्लाइंट को या रीडर को या ऑडियंस को अट्रैक्ट करी है, दैट्स इट। Copywriting is all about grabbing your readers. Thank you so much.